वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने को कहता है, क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी। और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम याद आता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल तक ले गया था और जून का ही एक ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून ग्लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी कह देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला था तो अमीर वुमन ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कि उस बेबी को वही डिलीवर कर रही है। बेबी के डिलीवर होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वुमन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस दूध पिलाने के लिए ही बेबी हैना के हाथ में दिया जाता है, जिस दौरान हैना अपने बेबी को जी भरकर देख लेती है, क्योंकि उसे अब कभी भी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने को कहती है, क्योंकि वे लोग भरोसे के काबिल नहीं थे। और शाम को जून फ्रेड से मिलने जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें कर रहा था और वो यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलता है और उससे बातें करता है। वो उसे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट भी करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती है, वो ये नोटिस करती है कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बात के लिए सजा मिली थी, जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो इकलौती अकेली दोस्त थी अब वो भी नहीं रही थी और ये सब अब जून को अकेले ही सहना होगा और अपने बेटे को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना होगा। इस मूवी में ये बताया गया है कि देश में केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चों को पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चों को पैदा करने में उनकी जान को भी खतरा था। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को तबाह करके उन लोगों को अमीर लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वे उनके लिए बेबी पैदा करें। अमीर औरतें ऐसा बिहेव करती थी कि जैसे कि बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग लेती थी, लेकिन जो असल में माँ थी उनका बेबी पर कोई भी हक नहीं था और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। बच्चा पैदा करने के बाद और कोई गलती करने के बाद उन औरतों को गायब कर दिया जाता था, जैसे कि हैना और मोरिया को किया गया था। जो भी सरकार के खिलाफ जाता था उसे सजा के रूप में मौत दी जाती थी। ऐसा कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वो पुलिस के हद तक चढ़ जाता है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसते हैं और आज भी वे एक रहस्य है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक कातिल के बारे में बताने वाला हूँ जिसने 30 से भी ज़्यादा लोगों को मारा है। और इतना ही नहीं, वो खुद पुलिस को पत्र लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और वो हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।